नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 41 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि शादी कब होगी, दूसरा विदेश में सेटलमेंट है और तीसरा हेल्थ और प्रॉपर्टी आगे कैसा रहेगी। कोई काम करना चाहूँ तो वो आगे कैसा रहेगा। मेन जो है सेटलमेंट की जो है पूछना चाह रहे हैं, और अगर शादी है तो कब तक है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब देखो हाथ है। पहले बात तो दूर से ही पता लग रहा है कि शादी जो है ना वो लिव इन रिलेशन यानी कोई ना कोई अफेयर के कारण ही शादी हो पाएगी, और उसी की वजह से आप अपना काम भी खोलोगे और सेटलमेंट भी होगी, यानी किसी की हेल्प के द्वारा ही हो पाएगा ये। क्योंकि देखो, जब ये रेखा जो है, जब ये रेखा यहाँ पर आ गई और ये अलग बना रही है ना, और देखो इसके ऊपर से ये रेखा, ये सारी की सारी ये लाइन जो है ना आपकी, ये सब विदेश की है। ये वाली लाइन जो है ये विदेश की है। तो आपकी लाइफ में आपने कहा कि मेरा सेटलमेंट होगा कि यूएस कनाडा में, यस हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। वहाँ पे काम कब से करोगे, शादी कब तक हो सकती है, और डेफिनेटली वहाँ तक हो जाएगी, लेकिन काम कब चलेगा, आगे क्या दिक्कत आएगी, और अपनी सोच में आप किसी को साथ लेके जाना चाहते हो, वो सब कुछ है। वो साइन बने हुए हैं आपके हाथ में, ये देख रहे हो। ये वाले जो साइन बने हैं ना, ये वाले साइन बने हैं, ये हमेशा जो होते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कि ये फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, और ये आप उनकी सपोर्ट भी करोगे, और आगे जाकर जो है आप लोग जो है सेटलमेंट जो है बाहर के देश में ही आपका होगा, वो भी किसी की हेल्प के द्वारा होगा। ये साइन ही ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, एनीवे अभी देखते हैं शुरुआती टाइम पीरियड पर। देखो सबसे पहले देखो, ये 20 साल की रेखा है, ये देख रहे हो। यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये तीनों तरफ से दिक्कत देगी। किस को देखो, स्टडी में दिक्कत 20 और 21 साल में, स्टडी में, घर पर, हर तरफ से आपको ना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हर तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टडी के बीच में ये रेखा यूं घूम कर यव का निशान बनाकर डिस्टर्बेंस लेकर आई हुई है। तो ये आपको 16 साल से लेकर जो है 18 साल आपके स्टडी के भी जो है वो एवरेज कर देगा, आदमी को डाउन कर देगा। ठीक है, उसमें भी डिस्टर्बेंस कर देगा। अब 11 साल की उम्र कहता हूँ तो 11 साल की उम्र में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस दिख रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा या समथिंग, ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये वो रेखा है। अब देखो आगे आपकी लाइफ में 20-21 साल, यहाँ पर आपकी स्टडी में भी दिक्कत, बहुत तरीके की फैमिली की डिस्टर्बेंस सारी ये वो वहाँ पर इंडिकेट करती है। अब इसके बाद एक ट्रैंगल बना हुआ है, ये ट्रैंगल बना है, टेढ़ा बना है। टेढ़ा बनने का मतलब क्या है कि आगे जाकर आप कुछ और भी करते हुए दिखाई दोगे, इस कोर्स के अलावा, इस आपकी ग्रेजुएशन के अलावा कुछ ना कुछ और भी करते हुए दिखाई दोगे। ये 23 साल है, 23 साल के बाद जो है यहाँ पर दिक्कत है। ये राहु का एक पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। इट मीन्स 23 के बाद 24 और 25 साल में आपको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने सोचा कि मुझे आगे जो है स्टडी को कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो 26 साल तक आपने वो जो है स्टडी को कैरी ऑन करने की कोशिश करी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये 26वां साल ये रहा ये। ठीक है, अब ये रेखा आगे भी गई है, आगे गई, ये 27, 28 पे पूरे राहु ने ना इम्पैक्ट डाल रखा, पूरा राहु ने इम्पैक्ट डाल रखा। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, 27-28 साल अगर आप जॉब करना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं आपको। कोई व्यक्ति जो होते हैं बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे। 29 में फिर दिक्कत आएगी। 30 साल ये वाली रेखा क्या करवाती है कि मेरे को ना ज़िंदगी में पढ़ाई करनी है। देखो रीज़न क्या है कि यहाँ मैंने कहा कि आपने कोई ना कोई, आपने ब्यूटी पार्लर या समथिंग कोई शॉप खोलना, उसके विचार अपने आप को चेंज कर लेते हो कि मुझे ज़िंदगी में आगे कुछ करना है। तो यहाँ से जब तक मेरे पास मुसीबतें आ रही हैं, इस मुसीबतों से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये रेखा जो थी ऊपर से निकल रही थी, और यहीं इन रेखाओं के साथ टच थी। तो मैंने कहा ये स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखा रही है, जिससे अर्निंग हो, मेरी अर्निंग हो।
देखो, इस रेखा ने इन रेखाओं को छू रखा है, इस रेखा ने ऊपर से निकल रखी है, इस रेखा ने इसको छू रखा है। ये रेखा ट्रायंगल पर बनी थी, ये आपकी भाग्य रेखा के साथ टच है। तो कमाने के लिए आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है? कोई ब्यूटिशियन का, ब्यूटिक का, समथिंग, कुछ ना कोई कोर्स, कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई कुछ। तो ये रेखाएं वो कहलाती हैं। यही हुआ ना आपकी लाइफ में, यही कहा था ना आपने, अपने अपने आप को माइंड चेंज करा होगा। ठीक ठीक। देखो, अब बात कर लेते हैं आपकी लाइफ में 32वें साल पर। ये 32वें साल की रेखा जो थी एक्चुअल में ये क्या कहती है? ये कहती है कोई ना कोई रिश्ता, रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन होगा क्यों? कारण क्या है? ये रेखाएं नीचे ये यहाँ टच हो गई ना। मैंने क्या कहा था? कोई एक रेखा अगर इस रेखा पर आ गई और ये वाली रेखाएं सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं और राहु का प्रभाव है, शादी हो ही नहीं सकती है। वो ये फॉर्मेशन ही अलग बनती है। बहुत के हाथों में आपने देखा होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ। फिर सूर्य पर्वत, अब ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन ये टेढ़ी होकर ट्रायंगल से अलग क्यों बना रही है? नीचे क्यों बन रहे हैं? नीचे बनती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है, जब मिलेगा तो आपकी लाइफ में आगे जो है उसी से आगे आपकी शादी होगी। ठीक। तो ये 32वां साल जो है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अच्छा, अब देखो आगे आपकी लाइफ में और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मेशंस बनी है, ये एक हृदय रेखा का टुकड़ा नीचे कटा है, ध्यान से समझना। ये पतली रेखा जो थी ना, ये पतली रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया। अब इस वाली रेखाओं को टच करा है, यहाँ पर आपका जो है अफेयर शुरू हो जाएंगे। यानी ये क्यों आई थी? ये रेखा एक्चुअल में सूर्य पर्वत की एक पतली रेखा इस रेखाओं के साथ मिलकर यानी ये बना रही है। देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं बना रहा भाई, मैं कुछ नहीं बना रहा। यानी वो व्यक्ति हेल्प भी करेंगे आपको, आपका काम भी खुलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी सेटलमेंट भी होगी, लेकिन किसी की हेल्प के साथ होगी। ये वो रेखाएं बनी। ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है चीज़ों को पकड़ने का? देखो, कब कब आप मैं वीज़ा के लिए बोला, ठीक है, वहाँ पर आगे जाकर क्या दिक्कत आएगी, चाहे वापस आना पड़ा हो, पर लेकिन वो कैसे चीज़ों को पकड़ में आती हैं वो सब कुछ यहीं पर है। देखो, ये वाली रेखा मैंने क्या कहा था? आपकी विदेश की रेखा है, बनी हुई थी, यही कही थी, क्योंकि इसी पर आपकी अफेयर, इसी पर आपकी शादी, ये सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। क्योंकि जब भी माइंड लेंथ से कोई रेखा निकलती है तो वो शादी के लिए भी होती है, और जब भी निकलती है यात्रा रेखा भी बनती है। ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में ये तरक्की का सिलसिला, कब कब आपकी लाइफ में जो है आप आगे बढ़ोगे और वहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ परेशानियाँ आपकी लाइफ में रही थी, देखो ये वाली एक परेशानी आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ये हैं आपकी डिस्टर्बेंस की रेखाएं। यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। आपको 34 से 36 साल मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आपको। अब देखो, एक चीज़ देखना, मैं दिखाता हूँ कि 38वां साल मैंने क्यों कहा कि हेल्थ प्रॉब्लम किसी के लिए मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, वो मैंने क्यों बोला। देखो, 38वां साल क्यों बोला? देखो, ये रेखा जो है ये 37 साल की रेखा है। ठीक है। यहाँ पर एक पीछे से रेखा आई और इसने ये एक रेखा 38 साल पर ये एक डॉट लगा दिया। अब ये होता है गलत चिन्ह। अब लोग पूछते हैं सर मिस हैपनिंग का चिन्ह बता दो, कुछ हो तो वो कैसे पता लगता है? यहाँ पर ये क्यों, ये फॉर्मेशंस क्यों बनी? यहाँ पर क्या इनके घर पर या ये बीमार पड़ेंगी? नहीं, पीछे से रेखा निकल के आई है। ये इतनी सारी जो जीवन रेखा पर चल रही है ना, ये सेंसिटिविटी की आप लोग जो है ना अपने घर से रिलेटेड, ये पीछे से प्रॉब्लम एक रेखा आ रही है ना, पीछे की प्रॉब्लम आ रही है पीछे से। तो ये क्या है कि आपका घर बड़ा होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो, ये वो रेखाएं। क्योंकि अंदर जब भी जीवन रेखा के अंदर पर कोई भी डिस्टर्बेंस, कालापन आता है, बबल्स आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में घर की प्रॉब्लम्स को फेस करता है।
तो ये वो हैं। तो 38वां साल क्या हुआ कि आपने कहा मेरी सिस्टर थी, उनके हस्बैंड जो थे वो, ठीक है, वो एक घटना घटी, तो ये गलत रेखा थी ना, तो ये जो है यहाँ से पकड़ में आती है। अब देखो मैंने क्यों कहा 39वां साल आप वीज़ा से रिलेटेड, लेकिन दिक्कत बोला, देखो अब यहाँ पर ये देखो 38 है, ये है 39। अब देखो 39 वाली रेखा को सीधा मैं करता हूँ सीधा। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से रेखा इसी रेखा पर आ रखी है, यानी ये क्या है, देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर पिक्चर की क्वालिटी अगर सही होती तो ये रेखा आने की या जाने की होती तो मैं 1 मिनट में पता करवा लेता, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा था पिक्चर साफ, तो सर मेरे से हो ही नहीं रही, मेरे से हो ही नहीं रही। एक पिक्चर आपकी ये वाली साफ आई, एक थोड़ी सी राइट हैंड की आई, मैंने कहा चलो खुश शुक्र है आई तो सही, करो तो सही, ठीक है। ये एक आपके, अब देखो मैंने क्यों कहा था दिक्कत, देखो इसके साथ ना ये एक गोल वाला जो निशान बना है ना, ये जो है दिक्कत है। ये यहाँ पर क्या करेगा, ये आनी थी 39वां साल। अब देखो 39 आपको लटका के रखा 40 साल, 41 साल। अब ये क्या लटका कर, ये जो ये रेखाएं जो है ना, ये देखो ये 39 साल, ठीक है, ये 40, सॉरी 39 40, ये लटका के रख रहा है ना। अब देखो आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र है 41 साल समथिंग। अब एक रेखा यहाँ से निकली और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, ये देखो ये बना हुआ है, और एक रेखा यहाँ से, तो देखो ये वाली रेखा निकल चुकी है, यानी शादी की रेखा भी मानूंगा मैं, और होगी आपकी शादी। और आपने क्या कहा कि सर कि मैं अगर 43 में ना कराऊं, मैं 42 में शादी कर लूं तो हो जाएगी ना। मैंने कहा हाँ 43 तक बोला है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे आ रहा है, इसलिए 42 और 43 साल शादी की, और विद आपका सेट वहाँ पर जाना, वहाँ जाना आपका तय कर रखा है। ये देखो इस रेखा ने इसको छू लिया था। अब ये रेखा किससे छू रखी हैं, ये इससे छू रखी हैं। तो जब भी कोई रेखा सूर्य पर्वत पर बैक साइड से छूती है, वो अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ। और कोई भी अफेयर्स को हवा देने के लिए 3 ग्रह काम होते हैं। एक होता है शुक्र, एक होती है आपकी बुध की रेखा, और एक जो होता है वो गुरु अफेयर्स को करता है, और सूर्य पर्वत तो है ही है। तो यानी सूर्य के बैक साइड से एक रेखा निकलती है, या निकल चुकी थी, जिसने इसने इन्वेस्टमेंट करवाई। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की, कि मुझे बाहर जाना है, समथिंग करना है, और ये रेखा इसके साथ छूकर आपकी निकल गई। अब मैंने आपसे एक बार ही बोला 38 और 39 में किसी को पैसा दिया था आपने, यही कहा था। क्यों कहा था, ये देखो इसी टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल बन चुका था, और ये ट्रायंगल जब भी बनता है, ये काला था, मैंने कहा यार इनका तो यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है, और ये ट्रायंगल जो है ये कहीं ना कहीं पैसा तो इनका जाएगा। यही कहा था ना आपने, कहा सर पैसा दिया था पर लेकिन मिल गया, क्योंकि अपने घर पे ही दिया था, वहाँ पर मिल गया। मैंने कहा बहुत शुक्र करो मिल गया। ये कैसे पकड़ते हैं, कोई रेखाओं पर क्या है, इनको पकड़ो। ये डार्क रेखाएं हैं, ये नहीं होने देती हैं शादी, ये सेंसिटिविटी को बताती हैं, ये दूसरों के लिए जीना सिखाती हैं। और फिर मैं कहता हूँ आपकी लाइफ में जब कभी भी कोई टुकड़ा हृदय रेखा का टूटा होता है, तो वो टूटा हुआ टुकड़ा और आपकी यात्रा रेखा बनी है, तो आपको कहीं ना कहीं जरूर अपॉर्चुनिटी मिलती है विदेश के लिए। मैंने कहा कह रखा है नहीं कह रखा। और जितने ज़्यादा टुकड़े टूट जाएंगे तो याद रखना रिश्ते भी नहीं मिलते। हृदय रेखा के जितने टुकड़े ऐसे 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 मिलेंगे ही नहीं। एक लड़का मेरा इनसे एनालिसिस कराया, उसकी लाइफ में इतने टुकड़े थे यहाँ पर हृदय रेखा पर, तो वो लड़कियों से भी नफरत करने लग गया। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सर मैं शादी करा लूँ, वो मेरे साथ निभेगी या नहीं निभेगी, वो ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती
ये टुकड़े जो होते हैं वो इस तरीके से ये काले हैं, ये जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? आप अपने परिवार को लेकर इतने सेंसिटिव हो, उनके लिए करना, बच्चों के लिए करना, उनके बच्चों के लिए, बहनों के लिए, उनके मतलब भाइयों की बच्चों के लिए, सबके लिए। ये देखो ये चिन्ह बने हुए हैं और आप सब जो हैं वहाँ पर किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ पर लेके जाता है ऐसा व्यक्ति अपने साथ। और लेके जाने के लिए तो अगर शुरुआती टाइम पीरियड पर यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन जाए ना इस एरिया पर, इस एरिया पर, तो वो अपनी माँ बाप को भी लेकर जाएगा। या यहाँ पर जो है कोई एक यूं बन जाता है। बहुत तरीके के फार्मूले होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता इस तरीके के फार्मूले होते हैं, बहुत तरीके के फार्मूले होते हैं। एक ये फार्मूला है जब आपकी पूरी फैमिली जो होगी वो बाहर सेट हो जाएगी। इसे देखकर कहा था कि पूरी फैमिली सेटलमेंट की रेखाएं होती हैं। ये वाली जो ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स बने, इनमें इसमें ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके जितनी फैमिली मेंबर वाले हैं वो तो अच्छे पोस्ट पर डिफाइन होंगे, उनका काम भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होगी वो मैं बता देता हूँ। यानी ये लोग तो जो हैं ये अच्छे रहेंगे और आप इनसे बना के भी रखोगे और आपको वो पसंद भी करेंगे। ये वो रेखाएं होती हैं, ठीक है। एनीवे, अब चलते हैं आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या सही चीज़ें होंगी। ये देखो यहाँ से ये रेखा निकली, ये रेखा निकली, ये ऊपर से निकल रही है ना, डेफिनेटली अच्छी रेखा होती है। और अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप ये है 42 और ये है 43, यानी यहाँ तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। और आपने कहा कि सर क्या मैं 42 में, मैंने कहा कर लो ना भाई, यहाँ तो ट्रायंगल बना है, ये विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, ये इंडिकेट कर रही है। यस, अब काम चलेगा नहीं चलेगा वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से इसकी स्ट्रांगनेस आ रही है, यानी ये 44 साल से काम आपका दिमाग सेट हो गए काम। अब आपके माइंड में दो हैं कि मैं बुटीक करूं। ये देखो ये रेखा जो बनी हुई है ना, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ये आप अपना काम करोगे, चाहे कपड़े का काम हो, ये कपड़े के लिए आती है, होटल के लिए आती है, या ब्यूटिशियन के लिए आएगी, यानी इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करते हुए मिलोगे। ठीक, डन। अगर आप जॉब करना चाहते हो तब भी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, काम करना चाहते हो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो मैं बता देता हूँ। ठीक, अब मुद्दा क्या आता है, देखो इसके टाइम पीरियड पर ये प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही है, यानी आपकी लाइफ में पहुंचा दिया इस ट्रायंगल ने, बट लेकिन काम नहीं बनने देगा। अभी आपका काम बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा। ठीक, अब काम बनना है तो ये वाला जो है ऑफशूट क्या हुआ, नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। अब आपका तो पैसा, आपके पास पैसा नहीं होगा इतना। ठीक है, अब क्या करोगे, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम शुरू करवा दिया। ये 45 साल है, 45 साल के बीच बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं 44 और 45 साल पर। तो यहाँ पर एक डॉट भी आ गया, ये भी आ गया, तो यानी घर पर कोई बीमार पड़ेगा, वो रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। काम इतना अच्छा नहीं चलेगा यहाँ तक, यानी जो आपने 44 साल में काम किया उस पर इतनी एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ो, इसकी कंपैटिबिलिटी इससे देखी जाती है। ये एडवांस पामिस्ट्री है। यहाँ तक ये है 49 साल, 49 साल तक आपका, 44 से 49 साल का सफ़र है जो कि काम चलेगा आपका। फिर बदलना पड़ेगा आपको, याद रख लीजिएगा 44 से 49, चाहे वो शॉप बदलनी पड़े दूसरी जगह पर, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। लेकिन 49 और 50 में कुछ ना कुछ दिक्कत और नुकसान की रेखा है। क्यों, ये देखो ये नीचे गिरती रेखा आ रही है, इसी टाइम पीरियड पर नीचे गिरती रेखा है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे वो दिक्कत देगी आपको। यानी सोच समझ के डिसीजन लेना, 49 और 50 में पैसा बर्बाद हो सकता है। अब यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी 51 से 53 साल। ये देखो ये मेहनत ज़्यादा करने की रेखाएं आ चुकी हैं, लेकिन काम चलेगा, खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन ये अब आपका मन करेगा अरे जब इतनी प्रॉब्लम है तो मैं जॉब कर लूँ। अब राहु क्या कहता है, अगर अपना काम करोगे तो क्या करेगा वो करेगा आपकी लाइफ में वहाँ पर पैसों का नुकसान, और अगर जॉब करोगे तो आपकी जॉब में मैनेजमेंट तंग करेगा आपको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, कोई कुलीग अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वो रेखाएं बनती हैं। तो 53 साल तक आपका एक काम चलेगा, यानी यहाँ पर ये पूरा आपको बाइफरकेट करके समझा दिया कब क्या दिक्कत है और कब क्या दिक्कत है।
ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ज़रा नीचे देखो, एक लग्जरी लाइन की रेखा 55 साल से आपकी लाइफ में तैयार खड़ी है कि मैं ऐसा करते हूँ, पैसा लगाते हैं यार, क्या है ये, पैसा लगाते हैं और क्या। कहा आपने लगाया, क्या हुआ, 55 और 56 साल पैसा लगाओगे तो दिक्कत आएगी। अभी इसका मतलब बढ़ाने की भी इच्छा है, 57-58 साल ठीक जाएगा। अब ये देखो, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, यानी नुकसान की रेखा बनी हुई है। उल्टी रेखा जब भी होती है नुकसान करवाती है। अब इसका मतलब यहाँ काम बढ़ाना चाह रहे हो। देखो कोई चिन्ह ऐसे होंगे बढ़ाने के। देखो एक ये लहकती रेखा, गिरती रेखा आ रही है। ये गिरती रेखा जो है, ये काम बढ़ा रहे थे आप, यानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। एक तो काम नहीं बढ़ाना 59वें साल पर, ठीक। दो जगह आपका काम बढ़ाने को मन कर रहा है, एक 55 पे, एक 56 पे। 55 पे तो 55 पे बढ़ाओगे तब भी दिक्कत आएगी, 55 से 56 पे, ठीक है, पैसों की। और अगर आप 57-58 साल सही चाहेगा, आपको अगर सही चाह रहा है, पैसा लगाओ लगाओ। 59वें साल पे लगाओगे सब बर्बाद हो जाएगा। 61 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जैसा काम चल रहा है उसे चलाएं, ठीक। ये रहा आपका। और उसके बाद देखो 65 से 67 साल आपका घर या समथिंग वो उससे रिलेटेड रेखाएं निकली हुई हैं। देखो यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, 65 से 67 ये रहा। अब ये रेखाएं जो आ रही हैं, इन्हें देखकर कहा था ये कहाँ से आ रही हैं, पीछे से आ रही है ना, ये पीछे से आ रही हैं। तो ये रेखाएं, और एक और मैं बता देता हूँ, बच्चे से रिलेटेड ये रेखा थी। एक्चुअल में ये क्या है, ये 49 साल में है ना। 49 साल में आपने क्या करा था कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ काम को बढ़ाने के चक्कर में, मैंने कहा ना दिक्कत आएगी 4950 में। लेकिन बच्चा है कोई, ये आपकी बहन का कोई बच्चा है, उससे रिलेटेड ये रेखा है, डेफिनेटली है। लेकिन आपके बच्चे के रिलेटेड मुझे रेखा दिखाई नहीं दी है। हो सकता हो, पर लेकिन मैं नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। अब ये रेखाएं जो है ना, ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही हैं कि आपके फैमिली मेंबर जो हैं आइदर वहाँ पर सेट हैं, या आप किसी व्यक्ति को अपने को लेके जाएंगे, मदर को ले जाओ, या कोई बहन हो, या कोई, आपने कहा कि मेरी तो सारी की सारी फैमिली ही वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, अगर ले गई तो मैं मदर को ले जा सकती हूँ, यही वर्ड बोले थे। तो ये साइन ही इस तरीके के होते हैं, जिसे मैंने आपको ये वर्ड बोले कि आप लेके जाओगे किसी ना किसी को, और वो लोगों का स्टेटस भी अच्छा होता है, ये यहाँ पर इंडिकेट करती हैं रेखाएँ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ का आगे आगे जो है 67, ये बहुत अच्छा जा रहा है। अब 75 तक का सफ़र जो है ये तो आपका अच्छा जाएगा, जिसमें आप बच्चों की, अपनी जिम्मेदारियां, अपने बहनों की, भाइयों की, ये सब मिलनसार समथिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जो आपका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो है वो आपका ठीक जाएगा। यानी 675 तक का तो एरिया मैं जो कह रहा हूँ वो आपको सही है। ये है 74। देखो कैसे इसे समझाता हूँ। हर रेखा पर एक तरक्की की रेखा आपके घर वालों के लिए और आपके लिए बनी हुई है। हर रेखा पर एक, देखो समझना यहाँ पर ये एक स्क्वायर था 67 पर, देखो 67 पर एक स्क्वायर है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 67 आ गया। ये देखो 68 69, एक रेखा इसी रेखा के साथ टच है, अच्छी रेखा है या नहीं है। अब ये सारी की सारी रेखाएं इन रेखाओं के साथ जुड़ी हैं, तरक्की की रेखा कहला रही हैं, है या नहीं है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में अगर आपको दिक्कत आती है, कोई ना कोई स्टैंड करने के लिए खड़ा रहेगा, और अगर उनको दिक्कत आती है तो आप खड़े रहोगे। तो यानी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग की रेखाएं निकल के आ रही हैं। ये टाइम पीरियड है आपका 74 साल का, और 81 साल तक की आपकी, वैसे 81 प्लस है आपकी, ऐसा नहीं कह रहा कि 81 साल है, 81 प्लस लाइफ है और आप अच्छी लाइफ जियोगे। लेकिन रही बात आपकी बीमारी की, देखो ध्यान से समझना, 67 के बाद ना ये रेखा ऊपर की तरफ आने शुरू हो गई है। जब भी ऊपर की तरफ आती है ना तो हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करती है। जब अंदर की आती है तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर, दोनों आती हैं तो हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होती हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद से अपनी सेहत जो है वो थोड़ी बहुत 64 से ही थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, उसकी तरफ भी ध्यान रखना। ठीक, ये है आपके हाथ का जो है पूरा विश्लेषण। इसमें देखो कितनी रेखाएं थी, ध्यान से समझो कितनी रेखा थी, पर लेकिन कितना बढ़िया तरीका था आपको समझाने का कि ये रेखाएं जब नीचे उतरती हैं तो कोई ना कोई एक रिलेशंस बना के देती है। ये रेखा हमेशा आपकी शादी में अड़चने डालेंगी। ये रेखा हमेशा डालती है अगर इधर से सूर्य पर्वत पर टेढ़ी रेखाएं बन के चलेगी, हमेशा शादी में अड़चने डाले। फिर तो आपकी ये रेखा नहीं निकलती और विदेश की रेखा नहीं होती तो आपकी शादी होनी बहुत मुश्किल थी। लेकिन एक याद रखना, आपके हाथ में ये रेखाएं बनी हुई हैं, यानी ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अपने हाथ में पैसा किसी को दे दिया, भगवान भरोसे है, वो पैसा मिले ना मिले वो आपके ऊपर है, बट लेकिन जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ गिरती रेखा है वहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं एक बार फीडबैक दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अभी आपकी 41 जो है एज है, 42 से 43 आपकी शादी और कनाडा आप या यूएस चली जाएंगी। ठीक है, और दूसरा आपकी लाइफ में आप आगे काम करना चाहती हैं तो 44 साल से काम शुरू करोगे, 45 साल तक काम नहीं चलेगा। फिर आपको 46 से लेकर 45 साल 1 महीने से लेकर 49 साल तक का काम चलना है। 49 और 50 साल में आप कोई काम में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ करोगे और यहाँ पर कोई बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होगी, उसकी कोई हेल्प होगी। और उसके बाद कोई बीमार भी पड़ेगा 49 साल पर, ये भी है। तीन रेखाएं मैंने लिखी थी, एक 44.5 और 45 साल पर बीमार पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में आपका जो है टाइम पीरियड 49 और 50 साल सही नहीं जाएगा काम के सिलसिले में। 51 से 53 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा निकलेंगे और फिर आपकी लाइफ में आप क्या करोगे कि 54-55 पर आप कोई पैसा बढ़ाने के लिए कुछ और लगाओगे अपनी तरफ से, जो कि 56 साल पे दिक्कत दे देगा। यहाँ पैसा नहीं बढ़ाना, जैसा चल रहा हो चलता रहने दो, दिक्कत आ रही है आने दो, काम कम हो रहा है होने दो, नहीं तो जो लगाएगा वो भी पैसा चला जाएगा। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में 57-58 साल सही चलेगा। फिर दोबारा आप बढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हो 59 साल से लेकर 61 साल, कहीं पर कोई घर खरीद रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपके घर वाले कर रहे हो, सबको मना करो इस साल में, सबको मना करो। ठीक, यहाँ पर गिरती रेखा है, ये नुकसान पहुँचाएगी। 64-65 साल हेल्थ इश्यूज है, 65 से 67 साल आपका घर की एक्टिविटीज़ अच्छा है, कंस्ट्रक्शन करोगे या कुछ करोगे। और फिर उसकी लाइफ में आपकी लाइफ में 74-75 साल जो है वो ठीक चला जाएगा और जो 81 साल तक की आपकी लाइफ मैं देख रहा हूँ, बाकी इससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक, ये है आपकी लाइफ और आप मिलनसार रहोगे, दूसरों से मिलाकर रहोगे। ये है आपके हाथ में। बच्चा मुझे नहीं दिखाई दिया है क्योंकि मैंने दोनों हाथ को स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी राइट हैंड देखते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में एक ये रेखा बनी है, एक ये रेखा यहाँ से आई है। ये आपकी जो है विदेश की रेखा है और शादी की रेखा है, ये वाली। अब आपको ये किसी व्यक्ति से पूछो तो वो क्या कहता है कि माइंड लाइन पर एक टुकड़ा जो होता है ना, ये राइटर बना देता है, राइटर बना देता है, यही कहते हैं राइटर बनता है, ये होता है वो होता है। लेकिन मैंने ना एक माइंड लाइन पर ना एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि इन रेखाओं को बोलते कैसे हैं, विवेक शक्ति, ज्ञान और आपको कल्पना शक्ति, ऐसे करके बताया था ना। वो तो टीचिंग का तो एक तरीका था, लेकिन इसमें कौन सी रेखा किससे बड़ी है, ये वाली रेखा नीचे की तरफ आ रही है, ये बड़ी है कल्पना शक्ति। कल्पना, मैं सोचना, मैं चली जाऊं और उसके लिए ये रेखाएं इन रेखाओं को टच कर रही है, इट मीन्स शादी की रेखा बनेगी। ये रेखाएं जो इस तरफ से इसको टच करने की कोशिश कर रही है ना, ये देखो क्या क्या भगवान चीज़ें बनाता है। इसी टाइम पीरियड पर देखना सारी चीज़ें जो है ना आपकी ओके हो जाएंगी। जैसे ही ये रेखाएं इस वाली रेखा को एक्टिवेट करेगी ना, ये अपने आप ही आपकी शादी की रेखाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये रेखा यहाँ से इस रेखा से इस रेखा का 25वां साल निकल के आता है, ये 25वां साल है। ठीक है, ये वाली रेखा जो थी 26 साल की थी। ठीक है, ये 26 साल की रेखा है, ये ऐसे रखेंगे ना हम, ये 26 साल। ठीक है, 27,
28, 29, 30, 31, ठीक है, 32। अब देखो ये नीचे से निकलनी शुरू हो गई ना, ये रेखा यहाँ से नीचे से निकली और एक ये रेखा। मैंने क्या बोला था, 32 में मैडम कोई रिश्ता आया था, फिर मैंने कहा 35.5 पर आया था। मैं इस तरीके से बोल रहा था आपसे, कहा था वो क्यों, क्योंकि ये देखो आपकी लाइफ में यहाँ से रेखाएं क्यों निकलना शुरू हो रही थी और ये राहु का पाठ क्यों बना हुआ था, इसलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही थी। मुद्दा समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो ये रेखा यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक पर एक रेखा टच होकर आई है। ये रेखा यहाँ पर निकली और देखो ये टच हो रही है और यहीं से ये वाली रेखा पीछे निकली हुई। अब यहीं पर सब कुछ है तय आपकी लाइफ का। देखो यहीं से सूर्य पर्वत पर रेखा का मिलाप होगा और यहीं से हृदय रेखा और सारी रेखा। ये देखो ये रेखा यहाँ पर टच, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच, यहाँ पर सेपरेट एक रेखा निकली, यानी हाथ वही है, हमें समझ नहीं आ रही। ये यात्रा रेखा है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं निकलकर आपकी लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी निकाल रही है। हाथ कुछ भी हो, लेकिन हमें इतना पता है कि आपके हाथ में किसी के हिसाब से ही आपका सेटलमेंट निश्चित है। सेटलमेंट की रेखा क्या होती है? सेटलमेंट की रेखा होती है कि कोई भी एक रेखा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है तो वो सेटलमेंट हो जाती है। अब आपके हाथ में क्या रेखा निकल रही है? एक रेखा यहाँ से निकली, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, यहाँ कमाने के लिए कर दिया। इन रेखाओं ने किसका साथ ले रखा है? इनका। तो आप किसी के साथ ही तो जा पाओगे, डायरेक्ट तो नहीं जाओगे। कमाई करने जा रहे हो, आपका मेन मोटो क्या है? मैं वहाँ पे कुछ जाकर कुछ खोलूँगी। तो ये रेखा यहाँ भाग्य रेखा के साथ टच हो गई है, हो गई या नहीं हो गई? अब ये राइट हैंड की रेखा है। कुछ सालों के बाद ना इसे गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिएगा इस पिक्चर को, तो देखोगे जब आपका जो कुछ बिजनेस चलना शुरू होगा ना, यहाँ पर ये बॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये राइट हैंड को क्यों नहीं मैं सही कह रहा, क्योंकि अभी अगर मैंने कह दिया कुछ रेखा बनेंगी तो वो बॉक्स बनेंगे, फिर वो जो है आप भागोगे किसी पाम रीडर। लेफ्ट हैंड में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड की प्रोमिनेंट हो जाएंगी रेखाएं। लिख कर दे रहा हूँ आज, आप अपने इस वाले हाथ को, आप राइट हैंड को, आप सब कहता हूँ पिक्चर को संभालो। 5 साल के बाद देखना पूरा हाथ भर जाएगा, हाथ ही भर जाएगा। ये रेखाएं यहाँ पर धीरे 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 निकल कर जो है आप कहोगे हाँ मेरी रेखाएं बदल रही। इसलिए किसी का अभी एक फीमेल थी, उनका ना हैंडीकैप थी, उनका लेफ्ट हैंड नहीं था। तो उन्होंने फ़ोन करा कि सर मैं ना, मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, राइट हैंड से देखकर। मैंने कहा मैडम देखो ऐसा होता है, मैं कैलकुलेशन जो होती है ना दोनों हाथ की करता हूँ, लेफ्ट को ज़्यादा मानता हूँ। अब क्या होगा राइट हैंड में, अभी 2-3 साल तक तो मैं बता सकता हूँ क्या चीज़ें चल रही होंगी, उसमें कितनी तब्दीलियाँ आएंगी, वो बदल जाएंगी रेखा। लेकिन लेफ्ट हैंड आपका नहीं है, तो मैं उसमें ये कहूँ कि मैं पैसे लेकर आपको कोई मिसगाइड करूँ। मैंने कहा मेरे हिसाब से जो है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड हमेशा भगवान लिख कर जो आता है वो सब कुछ उसमें अंकित होता है, राइट हैंड की रेखाएं बदलती हैं। मैंने उन्हें भी कहा था मैडम कुछ नहीं होता, आपने इस पिक्चर को आप सेव करना और आप ना 2-4 साल बाद देखना आपकी हाथ की रेखा बदल जाएंगी। फिर आप किसके पास जाओगे? अगर मैंने आज एनालिसिस कर लिया तो वो आगे जाकर जो है उसके मतलब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं राइट हैंड को पकड़ रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी का भी एनालिसिस करता हूँ लेफ्ट और राइट दोनों पकड़ के करता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को जब भी ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ मिलने की कोशिश करती हैं और ये पूरी की पूरी फैमिली जो होती है बनी होती है, तो आदमी बनाने की कोशिश करता है, वरना ये मिलती ही नहीं है। ये भद्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, आगे लाइफ में जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ थी वो बता चुका हूँ। और लाइफ को पॉजिटिव लो और अपनी लाइफ में शादी जो है उसे ओके करो, ठीक। धन्यवाद। कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा? देखो शुक्र का उपाय कर लीजिएगा, लास्ट टाइम पे शुक्र आपको दिक्कत देगा, ठीक है। बाकी तो आपकी लाइफ में कोई और उपाय है नहीं, क्योंकि आपके ओवरऑल सारे माउंट ठीक चल रहे हैं। शुक्र जो है थोड़ा सा गलत चल रहा है, तो शुक्र का उपाय आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।